क्या आपने कभी सोचा है कि असली समझदारी क्या होती है? सिर्फ चीजों को संभाल कर रखना या उन्हें बढ़ाना? आज की कहानी है एक ऐसी बुद्धिमान बहू की जिसने अपनी सोच से सबको हैरान कर दिया। बहुत समय पहले की बात है। एक हरा भरा छोटा सा गांव था। चारों तरफ खेत, पेड़ और मिट्टी की खुशबू। उसी गांव में रहता था एक अमीर किसान, रामलाल। रामलाल के पास बहुत जमीन, पैसा और इज्जत थी, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक चिंता रहती थी। रामलाल के 3 बेटे थे। मोहन सबसे बड़ा लेकिन थोड़ा आलसी, सोहन समझदार पर जल्दी घबरा जाता था, गोपाल सबसे छोटा, शांत और सरल। तीनों की शादी हो चुकी थी और उनकी बहुएं भी अलग अलग स्वभाव की थीं। पहली बहू सीधी साधी पर ज्यादा सोचती नहीं। दूसरी बहू काम करने वाली लेकिन डरपोक। तीसरी बहू शांत, समझदार और दूर की सोच रखने वाली। एक दिन रामलाल ने सबको बुलाया। आज मैं तुम तीनों बहुओं की परीक्षा लेना चाहता हूँ। तीनों बहुएं एक दूसरे को देखने लगीं। रामलाल अंदर गया और तीनों के हाथ में एक एक मुट्ठी गेहूं रख दिया। फिर बोला, इसे ऐसे संभाल कर रखना कि जब मैं मांगूं तो मुझे वापस मिल जाए। पहली बहू, वो सोचने लगी, बस इसे सुरक्षित रखना है। उसने गेहूं को एक डिब्बे में बंद कर दिया। अब ये बिल्कुल सुरक्षित है, उसने सोचा। दूसरी बहू, वो थोड़ी घबराई हुई थी। अगर इसमें कीड़े लग गए तो? उसने गेहूं को चक्की में पिसवाकर आटा बना लिया। अब तो ये खराब नहीं होगा, उसने राहत की सांस ली। तीसरी बहू, वो चुपचाप बैठी सोच रही थी, सिर्फ संभालना ही क्यों, अगर इसे बढ़ाया जा सके तो? अगले दिन वो खेत में गई और उसने उस गेहूं को मिट्टी में बो दिया। दिन बीतते गए, महीने गुजरते गए, बारिश आई, धूप खिली। धीरे धीरे खेत में छोटे छोटे पौधे निकल आए। तीसरी बहू रोज उन पौधों का ध्यान रखती, पानी देती, घास हटाती और कुछ ही महीनों में पूरा खेत सुनहरे गेहूं से भर गया। एक दिन रामलाल ने सबको फिर बुलाया। अब समय आ गया है मेरी चीज वापस करने का। पहली बहू, वो आत्मविश्वास से डिब्बा लेकर आई, लेकिन जैसे ही खोला, अंदर गेहूं में कीड़े लग चुके थे। रामलाल गुस्से में बोला, तुम इसे ठीक से संभाल भी नहीं सकी। दूसरी बहू, वो आटा लेकर आई। पिताजी, मैंने इसे सुरक्षित रखने के लिए आटा बना दिया। रामलाल ने सिर हिलाया, मैंने तुम्हें गेहूं दिया था, आटा नहीं। तीसरी बहू मुस्कुराते हुए बोली, पिताजी मेरे साथ आइए। सब उसके पीछे पीछे खेत तक गए। जैसे ही वे वहां पहुंचे, उनकी आंखें चमक उठीं। पूरा खेत सुनहरे गेहूं से लहरा रहा था। तीसरी बहू बोली, आपने मुझे एक मुट्ठी गेहूं दिया था, मैंने उसे बोकर कई गुना बढ़ा दिया। रामलाल की आंखों में खुशी आ गई। वो बोला, यही असली समझदारी है। जो चीज को सिर्फ संभाले नहीं बल्कि उसे बढ़ाए, वही इस घर की सच्ची मालिक बनने लायक है। उस दिन से रामलाल ने तीसरी बहू को घर की सारी जिम्मेदारी सौंप दी। बाकी दोनों बहुएं भी उसकी तारीफ करने लगी और पूरे गांव में उसकी बुद्धिमानी के चर्चे होने लगे। असली बुद्धिमानी चीजों को सिर्फ बचाने में नहीं बल्कि उन्हें बढ़ाने में होती है। सही समय पर लिया गया एक छोटा फैसला भविष्य को बदल सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे जरूर शेयर करें और ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।